Good morning once again in my school classes. Dear students, पिछले एपिसोड में हमने लेसन 2 द एंट एंड द डव का रीडिंग स्किल और उसको सही से अध्ययन किया। अब हम उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइजेस आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसके वर्ड मीनिंग हैं जो मैंने एक पेपर पर लिख करके आपके लिए तैयार किए हुए हैं ताकि आप इसे आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकें। हॉट गर्म, ये एडजेक्टिव होता है। फ्लोटेड, तैरने लगी, ये V2 है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एंट, चींटी, ये नाउन है। डव, फाख्ता, ये भी नाउन है। एरो, तीर, ये भी नाउन है। बैंक, किनारा, ये भी नाउन है। रिवर, नदी, नाउन। बिट, काट लिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ड्रॉप्ड, गिरा दिया, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पॉइंटेड, निशाना लगाया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्राइड, चिल्लाई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हंटर, ये नाउन है। सेव्ड, बचाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और हेल्प, मदद, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ आपको एक और बात बता देते हैं, बैंक जो किनारा है यह एडजेक्टिव भी है। जब रिवर के साथ इसको बैंक लिखा जाएगा, रिवर बैंक, तो नदी का किनारा, तो यहाँ पर यह एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। बैंक ऑफ रिवर, नदी का किनारा, रिवर बैंक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अब मैं आपको दो मुख्य बातें और बता देता हूँ कि जो डव होता है उसे सफ़ेद कबूतर या फाख्ता कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये शांति का प्रतीक होता है। और वहीं जो चींटियाँ होती हैं वो रेड चींटी यानी रेड एंट्स और ब्लैक चींटी यानी कि ब्लैक एंट्स, काली, और लाल चींटियाँ, दो प्रकार की आपने देखी होंगी। लाल चींटी अधिक तीखी और खतरनाक होती है जबकि काली चींटी इतनी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन दोनों ही एंट हिल्स बना करके रहती हैं। एंट हिल यानी कि बॉबी या चिंटोरा इनको कहा जाता है। ये अपना, इनकी चींटियों का अपना खुद का घर होता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स की। तो पहले आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का है, तो इसमें ABCDEF तक के पार्ट्स दिए गए हैं, इनको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। डिड द एंट, चींटी, गो, गई, एंड वाई, और क्यों। चींटी कहाँ, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, यानी हमें प्लेस नेम इसमें बताना है। तो आपको पता है चींटी कहाँ गई थी? यस, चींटी कहाँ गई थी बताइए? रिवर, नदी पर गई थी। एंड वाई, और क्यों गई थी? टू ड्रिंक, पीने के लिए। क्या पीने के लिए? वाटर। क्यों गई थी वहाँ पर? क्योंकि वह थ्रस्टी थी। जब आदमी को प्यास लगती तो क्या करता? पानी पीता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन है वेयर डिड द एंट गो, तो आप इसके लिए लिखेंगे द एंट वेंट टू द रिवर। ठीक है, एंड वाई, और क्यों? टू ड्रिंक वाटर। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, क्योंकि पहले प्रश्न में दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा है वेयर डिड द एंट गो, चींटी कहाँ गई, तो द एंट वेंट टू द रिवर, चींटी नदी पर गई। अब आपने यहाँ वेंट क्यों लिखा ये जानिए, क्योंकि यहाँ डिड लिखा हुआ है और यहाँ गो है। तो डिड और गो जब पास्ट टेंस में मिक्स किए जाते हैं, क्योंकि डिड पास्ट इंडेफिनिट है, तो गो की सेकंड फॉर्म यहाँ हमने प्रयोग करी वेंट। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ गया? नदी पर गई चींटी। क्यों गई? पानी पीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द डव सेव द लिटिल एंट। हाउ मीन्स कैसे। डिड द डव, फाख्ते ने, सेव बचाया, द लिटिल एंट, छोटी चींटी को। तो छोटी चींटी को कैसे बचाया उसने बताइए? क्या किया था, याद आ रहा है आपको? देखो, द डव, अब सेव की जगह चूंकि डिड भी लिखा है
तो यहाँ सेव की जगह सेव्ड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द डव सेव्ड द लिटिल एंट बाई ड्रॉपिंग ए लीफ इनटू द वाटर। ये तो लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द डव ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द वाटर। ठीक है, कैसे बचाई उसने उसकी जान, चींटी की, पानी में पत्ती को गिराकर। और किसने गिराया, डव ने। ठीक है, नेक्स्ट, हु वांटेड टू किल द डव। देखिए जो प्रश्न हु से शुरू होते हैं उसमें हमारा सब्जेक्ट विलुप्त होता है, सब्जेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो केवल यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए, बाकी आंसर पूरा सही हो जाएगा। तो कौन था जो मारना चाहता था डव को, याद आया? तो हु को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, द हंटर वांटेड टू किल द डव, और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा देंगे। शिकारी चाहता था मारना फाकते को। ठीक है, वाई डिड द आंट बाइट द हंटर। अब डिड और बाइट दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, बिट, सेकंड फॉर्म बनानी है। तो द एंट बिट द हंटर्स फुट। क्यों, आपको मालूम है क्यों ऐसा करना चाहती थी वो, हंटर्स फुट? क्योंकि वह किसे बचाना चाहती थी, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। गुड, DOVE, डव, अपनी फ्रेंड डव को बचाना चाहती थी। तो क्या लिखेंगे, द एंट बिट द हंटर टू सेव हर फ्रेंड डव। ठीक है, हर फ्रेंड डव। ओके, लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल क्या है? तो इस चैप्टर की जो लास्ट लाइन थी वही इसका मोरल है। क्या था, ए फ्रेंड इन नीड, आवश्यकता पर एक दोस्त, इज ए फ्रेंड इंडीड, काम आता है। जो दोस्त आवश्यकता पर काम आए वही हमारा दोस्त है। ठीक है, यही इसका मोरल है। और दूसरा मोरल हम इसमें डाल सकते हैं, तो वो क्या होगा, हेल्प ईच अदर। ठीक है, लेकिन वास्तविक मोरल क्या है, ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। ओके, नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट। क्या कभी आप भी चींटी की तरह समस्याग्रस्त हुए हैं? डिड एनीवन हेल्प यू, क्या आपकी किसी ने सहायता की? तो यहाँ क्या पूछना चाहता है कि आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसी समस्या आई जिसमें आपने अपने आप को असहाय महसूस किया हो और किसी दूसरे ने आपकी सहायता की हो, तो आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आपकी बस छूट गई, आपका स्कूल बहुत दूर था, आप क्राई करने लगे, समबडी हेल्प मी, तो किसी ने आपको अपनी बाइक पर लिफ्ट दी और आपको अगले स्टॉपेज तक या आपकी बस तक या आपके स्कूल तक छोड़ दिया हो, जिसे आप जानते ही नहीं थे। दिस इज आल्सो जस्ट लाइक दिस। तो आप क्या कहेंगे उसको, थैंक यू अंकल, थैंक यू भैया, थैंक यू बहन जी, आंटी जी, मैडम, जो भी है। लेकिन वास्तव में उसने जो काम किया, क्या इतने शब्द कहने से काम बन गया? नहीं, वास्तव में उसने एक मित्र का भाव निभाया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट ट्रू फॉर T एंड फॉल्स फॉर F। अब ट्रू और फॉल्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं और आपको बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं।
पहला है द एंट वॉज वेरी हंग्री। अब बताइए चींटी क्या थी, हंग्री थी? नो, चींटी हंग्री नहीं थी। चींटी क्या थी? थ्रस्टी, प्यासी थी। हंग्री होती तो वो नदी किनारे क्या करने जाती, इसलिए क्या है पहला फॉल्स। सेकंड क्या कह रहा है? द एंट फेल इनटू द वाटर। चींटी पानी में गिर गई थी। यस, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। द एंट सॉ ए हंटर। चींटी ने शिकारी को देखा, ये भी सही है, तभी तो उसने उसके पैर पर चढ़ करके क्रॉलिंग करके वहाँ पहुँची और उसको बिट किया। द डव वाज किल्ड। ओ नो, ये तो गलत है। द डव वाज किल्ड ये गलत है, तो क्या था? द डव वाज सेव्ड, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है। द एंट क्लाइम्ड अप द ट्री। चींटी कहाँ चढ़ गई थी? पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर चढ़ी थी क्या? नहीं ना, कहाँ चढ़ी थी? हंटर्स फीट चढ़ी थी, तो ये भी गलत हो गया। और लास्ट क्या है? द एंट एंड द डव डिड नॉट हेल्प ईच अदर। चींटी और फाख्ते ने नहीं की हेल्प, सहायता एक दूसरे की। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि पहले फाख्ते ने सहायता करी, फिर चींटी ने सहायता करी। तो देखो इसमें 4 गलत हैं। पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, चौथा पांचवा छठा तीनों गलत हैं। ओके, आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पावर। चलिए इस प्रश्न को भी कंप्लीट करते हैं। इट कम्स आफ्टर 7। 7 के बाद क्या आता है? 8। तो ई लिखा हुआ है यहाँ पर, IGHT, 8। बर्ड्स पैक विद दीज। तो जो चिड़ियाँ होती हैं किसका प्रयोग करती हैं पिक करने के लिए, पैक करने के लिए? तो बीक्स का, अपनी चोंच का। तो BEAKS, बीक्स। वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज। हम इनके बिना नहीं खा सकते हैं। किसके बिना? TEETH, टीथ। दिस एनिमल हैज़ ए हम्प। कौन सा जानवर होता है जिसके कुबड़ होता है? हम्प जो ये ऊपर को निकला हुआ होता है। तो CAMEL, कैमल। इट इज़ द अपोजिट ऑफ ब्लैक। काले रंग का उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है? वाइट, WHITE, वाइट। तो काले का उल्टा वाइट हुआ। ठीक है। काले का उल्टा वाइट हो गया, WHITE, वाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। आवर बुक्स आर मेड ऑफ दिस। हमारी किताबें इस चीज़ की बनी होती हैं। पहले वाइट लिख देते हैं यहाँ पे। किस चीज़ की बनी होती हैं? पेपर्स, PAPER, पेपर। इट इज़ द अपोजिट ऑफ सोर। सोर मीन्स खट्टा, और खट्टे का उल्टा क्या होता है? क्या पसंद है आपको? मीठा, स्वीट्स, मिठाइयाँ। SWEET, स्वीट। ठीक है। वी हैव दीज इन आवर आइज व्हेन वी आर सैड। जब हम दुखी हो जाते हैं तो हमारे आँखों से क्या गिरता है? टीयर्स, TEARS, टीयर्स। और इट इज़ अ ह्यूज बर्ड। ये बहुत बड़ी चिड़िया होती है। दैट फ्लाई, जो उड़ती है। हाई इन द स्काई, ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ती है, आसमान में। ईगल, EAGLE, ईगल। ठीक है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और आगे भी ऐसे ही आपको बाकी विषय के सब्जेक्ट्स के भी हम रीडिंग करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। स्कूल क्लासेस की तरफ से आप सभी को शुभ दिन हो।